Okay, my dear, we are again present with my students of 11th class. We were doing differentiation बच्चों, differentiation कर रहे थे. मुश्किल तो नहीं लगा होगा आपको ये टॉपिक. जहाँ भी दिक्कत आए आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों और हम आगे बढ़ते जाएंगे. चलिए, कल U इंटू वी फॉर्म भी कर लिया था, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे. बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स फिजिक्स में नहीं यूज़ होना, लेकिन जो एसेंशियल यूज़ होना है उतने उतने क्वेश्चन करेंगे. आइए, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो पावर आगे आ जाती है, 1 पावर लेस हो जाती है. दिस इज डिफरेंशिएशन. याद है ना बच्चों? अब दो फंक्शन की जब मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करते हैं बताया था कि इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, फिर हम कहेंगे dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज. यहाँ फर्स्ट एज इट इज था बच्चों, first as it is differential of second plus second as it is differential of first du by dx. माइंड यू कल बता दिया था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सीखा है, बार रिपीट हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है. एवरेज स्टूडेंट भी कवर कर लेते हैं, तो इसी के एग्जाम्पल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, है ना. प्रोडक्ट रूल पे ही आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर एंड बेटर फील होगा. देखिए, पहला u का u दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा u का u पहले का डिफरेंशिएशन. कम ऑन, चलिए बच्चे इसी पे बेस्ड करेंगे हम. इफ क्वेश्चन इफ y इज गिवन टू बी 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2x क्यूब प्लस 4, ऐसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट दी हुई होगी और आपको कहेंगे फाइंड dy बाई dx. तो आओ बच्चों, dy बाई dx करना है, वही मेथड फर्स्ट एज इट इज, सेकंड ये है बच्चों फर्स्ट एज इट इज. कम ऑन, 5x स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया क्या, पावर का आगे आना और एक पावर लेस हो जाना. ये 2 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये 3 आगे आ गया और एक पावर कम कर दो, 3 में से कम 1 2, और अकेला कांस्टेंट जहाँ पे भी पड़ा हो उसका 0. कम ऑन, आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज 2x क्यूब प्लस 4, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल. देखो 5 2 जा 10 बच्चों, सीख चुके हो ना तुम. 2 में से एक पावर कम होगी तो 1 बच गई, प्लस 6 अकेला कांस्टेंट है तो इसका 0. ये व्हाट आंसर, वेरी सिंपल आंसर ही आ गया बच्चों. बस इसको सॉल्व करना है. तो देखो ये क्या है बच्चों, 5x स्क्वायर प्लस 6, और ये क्या है 6x स्क्वायर प्लस ये क्या है बच्चों 2x क्यूब प्लस 4, और यहाँ पे क्या है बच्चे 10x. अब इसको सॉल्व करना आप में से हर बच्चा कर सकता है बच्चों. दैट विल बी द फाइनल. चलिए 5 6 30, 30x4 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 10 2 20, 20x4 प्लस 40x, x4 x4, 30 प्लस 20 50, 50x4, 36x square plus 40x. This is the answer. This is the value of dy by dx. पढ़ते कैसे हैं dy by dx को, भूल तो नहीं गए? Differentiation of y with respect to x, dy by dx का ये आंसर. This is the answer. तो प्रोडक्ट रूल जहाँ भी आ जाए घबराना नहीं. Come on. अगला पार्ट लेते हैं बच्चों, डिवीजन रूल भी होता है ऐसे, ठीक है. तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस करके, ठीक है. ऐसे डिवीजन रूल भी सिखाऊंगा, तो आप घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, अंडरस्टैंडेबल है, इंटरेस्टिंग भी है ना, बिल्कुल नहीं. डिवीजन रूल भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और अच्छा क्वेश्चन, बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से. √x माइनस 1/√x, इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत आसान है. If ऐसा क्वेश्चन होगा y is this, then you have to calculate dy by dx. Come on, dy by dx कैसे करना है, पहले y को ही बहुत अच्छे से लिख लो. थोड़ा सा y को अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा और आप में से हर बच्चे को समझ आएगा. देखो √ को हाफ पावर लिखते हैं और यहाँ लिख देंगे -1/2. सब लोग समझ गए हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ. √ को हाफ पावर, क्योंकि नीचे √ था तो ऊपर जाके -1/2.
अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप अच्छे से जान चुके हो। जितनी पावर है वो आगे ले आओ, ले आए, एक पावर कम कर दो, कर दी। जितनी पावर है वो आगे ले आओ, माइनस हाफ है तो माइनस हाफ ही आगे आएगा, एक पावर कम कर दो, हाफ में से एक कम कर दिया, सिंपल। दिस कैन बी रीरिटन एज 1/2। एक्स की पावर माइनस हाफ है बच्चों, मैं अलग से बता रहा हूँ, एक्स की माइनस हाफ को 1/√x भी लिखा जा सकता है। माइनस है तो नीचे, तो इसको लिख देंगे 1/√x। माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, हाफ तो ऐसे ही रहेगा। एक्स की पावर -3/2 है तो इसको लिखा जा सकता है -3/2 ऊपर, तो नीचे आ जाएगा बच्चे 3/2। इसको एक्स की पावर हाफ भी लिखा जा सकता है। देखो हाफ मतलब 2 कॉमन, इसको फिर लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 3/2। अब कॉमन लेने में आपको बहुत इजीनेस रहेगी। क्या कॉमन और आ सकता है, एक्स की पावर हाफ, ये यहाँ बच गया 1 बच्चों। अब हाफ अगर बाहर आ गई तो यही बच गया ना बच्चों, दिस इज आंसर। इसको एलसीएम लेके लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ भी छोड़ देंगे तो आप चलेगा। रूट आ गया, ये आ गया बच्चों x + 1, नीचे x, आंसर। नीचे x की पावर, ये नीचे है √x, नीचे x की पावर 3/2 भी लिखा जा सकता है, कहीं भी छोड़ दो आंसर को, कोई बात नहीं समझ में आ तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो गिवन था बच्चों। करते कैसे हैं, पावर आगे, हाफ आगे, 1 पावर लेस, पावर आगे 1 पावर लेस, फिर इसके बाद सॉल्व करना तो आपकी ये 10th क्लास के लेवल की बात है। इस लाइन से ये लाइन कैसे आ गई, एक्स की पावर -हाफ, नीचे आके हाफ हो गई, एक्स की पावर -3/2, नीचे आके +3/2, माइनस माइनस प्लस, कुछ कुछ कॉमन, कुछ कुछ एलसीएम, कुछ कुछ आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया डिवीजन रूल भी सिखाऊंगा, काम आता है बच्चों ये। ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे जैसे टफ डायमेंशनल फार्मूले से घबरा जाते हैं, डायमेंशनल फार्मूले क्रैम नहीं किए जाते बच्चों, है ना। मान लो कई बच्चे कह रहे थे हमें परमेबिलिटी समझ नहीं आया, नहीं आया, अच्छे से एक बार कर लो, फिर भी नहीं आया, अभी छोड़ दो फॉर द टाइम बीइंग, वैसे नहीं छोड़ना, फॉर द टाइम बीइंग। जो हम चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, टर्मिनोलॉजी अच्छी से समझ आना शुरू हो जाएगी, तो देखना वही चीज़ आपको आसान लगने लग जाती है, इसलिए घबराना नहीं, आगे चलो। u/v फॉर्म करेंगे, अगर y बच्चों डिवीजन हो u/v, तो dy/dx कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला डिवीजन का, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला तो u है, लो बच्चों डिफरेंशिएशन, माइनस प्रोडक्ट रूल में प्लस था या माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, आंसर। हम रिपीटिंग, थोड़ा सा नई चीज है, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, देखना आपको मजे आएंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस +9, प्रोडक्ट रूल में प्लस था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बस एक एग्जांपल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो आपको दिया हुआ है, इफ y is 3x + 5 4x + 6, तो अगर आपको ये वाला डिवीजन रूल याद भी ना हो ना, तो भी मैं ऐसा मेथड बता दूंगा कि डिवीजन रूल, अगर एक रूल याद है प्रोडक्ट वाला, तो डिवीजन रूल भी, डिवीजन का भी डिफरेंशिएशन उस प्रोडक्ट रूल से भी किया जा सकता है। कैसे, ऐसे, अभी बताऊंगा, एक बार ये कर लो। इफ y is given, another important question, y is given to be 3x + 5, और नीचे है बच्चों 4x + 6, तो डिवीजन रूल लग रहा है ना शक्ल से। हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैंने बताया, मैं दोबारा लगा रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कम ऑन, इसका स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, लो बच्चों 4x + 6, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब कौन बच्चा आप में से ऐसा है जिसको ये डिफरेंशिएशन ना आता हो, आता है। देखो बच्चों ये 3 तो एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन 1, भूल गए, x का x के विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे आया, हमें तो dy/dx चाहिए ना बच्चे, ऐसे जितनी पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, कर दिया। दिस इज 1x raised to power 0, एनीथिंग raised to power 0 इज 1, तो इसलिए क्या है 3 को 3 लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1, अकेला कांस्टेंट है ना 5, 0 माइनस, दोबारा आपको वही ले जा रहा हूँ, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज,
और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 4x का 4 क्योंकि x का 1 है ना बच्चे, 6 का 0, तो सॉल्व करा दो, आंसर आपके पास आ गया 4x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 है ना, 12x प्लस 18 माइनस 12x, 3 4 जा माइनस 20, ये माइनस इन दोनों को नेगेटिव कर देगा, ये कैंसिल हो गया बच्चों। 18 में से 20 गया माइनस 2, तो लिखा जा सकता है 4x प्लस 6 की पावर 2, आंसर। दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे किया जा सकता है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा। आंसर को और भी मॉडिफाई आप कर सकते हो, थोड़ा सा करना चाहें तो, लेकिन इसको जितना मॉडिफाई करोगे, वो मॉडिफाई करना कोई 11th क्लास का काम नहीं है आपका, पहले से आपको आता है। देखिए बच्चों, दिस इज -2, इसमें से 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 का स्क्वायर होकर कॉमन आएगा, तो आप कर दो 2 का स्क्वायर होकर कॉमन आया, इसको 2 से डिवाइड किया 2x, इसको 2 से डिवाइड किया लाइक दिस, 2 से ये काट दिया बच्चों, 2 आ गया, तो आप आंसर को ऐसा लिख सकते हैं -1/2, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 की पावर -2। कोई आंसर यहाँ छोड़ दे, कोई आंसर यहाँ छोड़ दे, होल्ड करेक्ट, मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता कोई भी आपके। नॉन कैन चैलेंज यू माय डियर, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। रिपीट करूँ, कर तुम्हारे रिपीट करो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एंड सॉल्व इट, बस, वेरी सिंपल, कम ऑन। और मैं आपको ये कह रहा था, अगर डिवीजन रूल याद करने का मन नहीं है आपका, क्योंकि बच्चा ये सोचने लग जाता है अभी तो प्रोडक्ट रूल याद किया, अब डिवीजन भी करो, कितने सारे रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है ना, इतने ज़्यादा नहीं है कि आप कंफ्यूज ही होते रहो। नो, आप डिवीजन रूल याद नहीं करना चाहते तो छोड़ो, प्रोडक्ट रूल तो याद होगा ना, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का, तो वो इस यहाँ पे भी लग सकता है। क्यों, कैसे, इस आंसर को ध्यान रखें, अभी ये आंसर आएगा तभी आपको लगेगा ना, चाहे उससे करें चाहे उससे करें। देखो इसका आंसर एक बार लिख लूँ यहाँ पे साइड में, हमने इस मेथड से किया u/v फॉर्म से, तो आंसर क्या आया, ये आया -12 2x प्लस 3 -2, ये आंसर आया डिवीजन रूल से करने में, है ना। अब हम इसी को प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल तो आपको अच्छे से समझ आ गया, वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स को डिवीजन रूल भी आ गया, लेकिन कई बच्चे मुझे कई बार कह देते हैं बड़ा मुश्किल है, कैसे करें, इतने सारे रूल्स हो गए, इतने सारे रूल भी बच्चों नहीं है। कमो अभी ये y दे दिया, तो मैं कह दूंगा इस y को मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, ये 4x प्लस 6 नीचे है ना, यहाँ लिख दूंगा 4x प्लस 6 की पावर -1, बन गया प्रोडक्ट रूल, है ना, इसलिए कह रहा था। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहला u का u दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा u का u पहले का डिफरेंशिएशन, तो आंसर सेम आएगा। कैसे, ऐसे, कम ऑन, d/dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज 3x प्लस 5 एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, भूल तो नहीं गए, पावर आगे ले आओ, एक पावर लेस कर दो, कम ऑन, पावर कितनी है -1, ये आगे ले आए, एक पावर लेस कर दो, चलो करो, 4x प्लस 6 एक पावर लेस करना है, एक ये कर दी, इनटू थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड, इनटू ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन और साथ करना होता है। ब्रैकेट में देखो बच्चे क्या है, 4x प्लस 6 है ना बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना, 4x का क्या होगा, 4x का 1 प्लस 6 का 0, 4 इंटू 1 है, 4.1 मत मान लेना इसको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहला u का u, ये रहा पहला लिख दो, सेकंड का डिफरेंशियल अब कंप्लीट हुआ, प्लस दूसरा u का u, कौन दूसरा कौन है, 4x प्लस 6 की पावर -1, पहले का डिफरेंशिएशन लिखो, पहले का 3 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है, तो शुरू हो जाओ, सॉल्व कर पाओ। ये कुल मिला के क्या आ गया, माइनस साइन है ना, ये माइनस है, ये क्या आ गया, 4 इंटू 1 4 है ना बच्चों, 4, और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है ना, 4 इंटू 3x प्लस 5, और ये क्या है बच्चों, 4x प्लस 6 की पावर 2, ऊपर -2 है तो नीचे 2, ठीक है, प्लस वहाँ क्या है देखो बच्चों, 4x प्लस 6 की पावर 1, क्योंकि -1 है तो नीचे आके 1,
अब इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं इतना कर लो 10th क्लास के मेथड से, आंसर वो आना चाहिए। तो देखो बच्चों, कुछ कुछ कॉमन भी ले सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी किसी तरह का हो आप कर दोगे नीचे जाएगा। 4x + 6 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बच गया -4, 4 की मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, -12x -20, तो नीचे आ गया 4x + 6 + 3, बस ये तो बाहर ले लिया हमने। अब एलसीएम ले लेते, 1/4x + 6 इधर है बच्चों, और इसका एलसीएम बोलिए 4x + 6 करो, -12x -20 प्लस 4 3 12, 12x + 18, 12 से 12x खत्म। अब देखो बच्चों क्या बच गया -20 + 8, ठीक है बच्चों, -20 + 8 -2 लिख देंगे, -2, और नीचे बच्चों 4x + 6 की पावर 1 क्या उसके नजदीक नहीं पहुंच गए? पहुंच गए। दिस आंसर इज सेम एज दैट। कैसे? आइए, माइनस ऊपर 2 है, नीचे वाले में से 2 बाहर लेंगे तो 2 का स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर होके बाहर आएगा। 4x को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 2x आएगा प्लस 3 आएगा, एक 2 कट जाएगा, सेम आंसर। कह रहा था ना, अगर प्रोडक्ट रूल आपको याद है बच्चों तो डिवीजन रूल अलग से याद ना हो तो भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि डिवीजन रूल को हमने प्रोडक्ट रूल बना लिया। ये 4x + 6 की पावर -1 है, ये नीचे था, ऊपर ले जाके -1, u × v फॉर्म क्लियर दिख रही है आपको। पहला u का u, दूसरे का डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन एक बार समझ लो दोबारा। कैसे किया? जितनी पावर आगे ले आए 1 पावर लेस कर दो, यही खत्म नहीं हुई बात। तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन थोड़ा अलर्ट, ब्रैकेट का अलग से पहला u का u, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा u का u, मेरा दूसरा u का u, पहले का डिफरेंशिएशन, बस। उसके बाद ये लाइन तो बहुत आसान है आपके लिए। जहाँ पावर -1 थी तो नीचे ले आए बच्चों, जहाँ पावर -2 थी नीचे ले आए, कुछ कॉमन, कुछ एलसीएम, कुछ आंसर, वेरी सिंपल। तो u/v फॉर्म भी मैं ऐसा मान लूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को आ गई। कम ऑन, और डिफरेंशिएशन में क्या यूज होना है आपके 11th में? बहुत टफ डिफरेंशिएशन कभी यूज नहीं होता बच्चों, इसलिए डिफरेंशिएशन के बहुत बड़े और मुश्किल सवाल अभी ना करना, बाद में कर लेना बच्चों, है ना। वी शुड मूव फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा 2 3 4 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करो, फिर एक मुश्किल करो, मजा है ना। अगर मुश्किल से इजी की तरफ चलोगे तो आप डिस्करेज हो जाओगे। आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो चौथा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होएगा बच्चे। और ऐसे ही जैसे बैटिंग करने आते हैं ओपनिंग बैट्समैन, तो पहले 2 4 5 7 10 15 बॉल जम जाते हैं, और जब वो सेटल हो जाते हैं वो बैट्समैन, तो उनको क्रिकेट की बॉल नहीं, फुटबॉल जितनी नज़र आती है, चाहे कितना ही फास्ट बॉलर कोई भी क्यों ना हो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एक बार आप आसान क्वेश्चन करोगे, फिर मुश्किल करोगे तो मज़े आएंगे। आओ ऐसे डिफरेंशिएशन पे आप आगे क्वेश्चन। इफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg लग रहा है, करा दिया मैंने बच्चों, इससे आगे बढ़ो। Very important question. If displacement is given, if displacement of a body is t cube 6t² plus 3t plus 4, then आपको क्या निकालना है? Come on, find, 2 बातें निकालनी है, तो ये भी लिख देता हूँ। Find time when body stops, एक बात, और दूसरी बात बच्चों find velocity when acceleration vanishes, vanishes समझते हो ना बच्चों, मतलब acceleration 0 हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। find the time when body stops,
बॉडी रुक गई मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है देखिए, और वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको आती है, कम ऑन, ds by dt मतलब d by dt ऑफ s। s की वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करो, p क्यूब 60 स्क्वायर 3t रेज़ टू पावर 1 4t रेज़ टू पावर 0। चलिए वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 3t स्क्वायर। तो बच्चों समझ रहे होंगे, जितनी पावर आगे ले आओ एक पावर लेस कर दो, माइनस, है ना, 6 2 12, 2 3 1 कर दी, एक ही पावर थी वो आगे आ गई और एक में से एक कम कर दी, प्लस 0। क्यों? क्योंकि ये पावर 0 आगे आएगी बच्चे, तो t की पावर 0 माइनस 1, 4 into 0 is 0। Find the time when body stops, then velocity becomes 0 because body stops। है ना बच्चों, स्टॉप मीन्स वेलोसिटी इज नॉट देयर, इसलिए वेलोसिटी को 0 कर दिया। दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 12t प्लस 3 t रेज़ टू पावर 0 इज 1। 3 को कॉमन निकाल के फेंक दो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब टाइम निकालना तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक आपको 10th में सॉल्व करनी आ गई थी, 9th या 10th में ना बच्चों। तो टाइम को निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये टाइम की वैल्यू जाएगी। 16 में से 4 गया 12, 12 का रूट 2 रूट 3। ठीक है, तो टाइम की दो वैल्यूज हैं, दो आने चाहिए, कोई बात नहीं, है ना बच्चों। दो बार बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों। दो बार कैसे 0 होगी, सोचो। होगी, बॉडी गई 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 वापिस आ गई, जो वापिस आ रही है ना बच्चों, रिट्रेस करती है टाइम, तो फिर वो 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, दो बार। जैसे किसी बॉडी को ऊपर फेंका आपने, इतनी हाइट तक चली गई, फिर नीचे आई, जब वो अपना पाथ रिट्रेस कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और फाइनली स्टॉप करती है तब भी 0। कोई बात नहीं, टाइम चाहे 2 आए चाहे 1 आए, इतने टाइम के बाद बॉडी स्टॉप कर जाएगी। ये आंसर है। अगला पार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन बड़े काम की चीज़ है बच्चों। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई हमारी। वेलोसिटी को 0 क्यों किया? क्योंकि पहले पार्ट में था व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। अब वैसे वेलोसिटी का हमारे पास ये रिलेशन आ गया, कितना आया था मेरा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। दिस इज वेलोसिटी। अब हम बी पार्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बी पार्ट क्या कर रहा है? फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। याद करो, जब भी वेलोसिटी दे रखी हो और एक्सेलरेशन निकालना हो, डिफरेंशिएशन। आइए डिफरेंशिएशन करा दो बच्चों। डी बाई डी डी ऑफ 3t स्क्वायर 12t प्लस 3t रेज़ टू पावर 0, because 3 into 1, anything raised to power 0 is 1. तो ये when acceleration becomes 0, it is given बच्चों, acceleration becomes 0, तो acceleration को इसलिए 0 बोल दिया। और डिफरेंशिएशन करना तुम्हें आ गया, पावर आगे आ गई, 3 to the 6t raised to power 1 माइनस t का 1 होता है बच्चों, 0 पावर आ गया तो 0 हो गया। जैसे टाइम निकल गया, टाइम इज 12 इधर लाओगे, 6 से डिवाइड करोगे 2 सेकेंड, मतलब आपको ये पता लग गया बच्चों कि टाइम जब 2 सेकंड होगा तो उस टाइम एक्सेलरेशन 0 होगा। टाइम पता लगा है, बट उसने तो वेलोसिटी मान ली है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है निकाल दो। दोबारा सुनो, दिस इज द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन वैनिशेस। दिस इज द टाइम तो उसने पूछा ही नहीं। यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। दिस इज द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। ये वो टाइम है जितने टाइम के बाद एक्सेलरेशन गायब हो गया, 0। यानी वो कहता है उस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, तो इस टाइम पे बच्चों वेलोसिटी निकाल दो। कैसे? वेलोसिटी निकाल दो इस टाइम पे। इस टाइम का मतलब 2 सेकंड पे बच्चों। तो चलिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। करो, 3 into 2 स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 3। विल गेट आंसर 12। क्यों बच्चों? 4 3 जा 12। इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। 24 प्लस 3, 12 2 जा 24। फाइंड द वेलोसिटी। तो उसका वेलोसिटी पता लग गई, कितनी आई देखो बच्चों, 12 3 15 15 9 24 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आंसर।
ये वेलोसिटी नेगेटिव कैसे आ गई, डायरेक्शन पलट गई। याद रखो जो अगर मैं इधर जा रहा हूँ 10 की वेलोसिटी से तो ये अंडरस्टूड है, मैं इधर जा रहा हूँ -10 से। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव होने का मीनिंग ये है कि डायरेक्शन पलट गई। तो मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने बॉडी रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, रिट्रेस माने जाना और फिर आना। जब मैं जा रहा हूँ बच्चों तो मेरी वेलोसिटी इधर, और जब मैं पाथ मुड़ गया एट द टाइम ऑफ टर्निंग, जब टर्निंग लेता है बच्चा, मूव करता है वापिस बैक, तो उसकी वेलोसिटी फॉर द टाइम बीइंग जीरो आ जाती है। टेम्परेरीली वेलोसिटी बिकम जीरो, है ना। किसी भी चीज़ को हम ऐसे फेंकते हैं बच्चों, फेंका किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, इसकी वेलोसिटी घट गई, यहाँ तक गई। मान लो ये पेन का जो कवर है यहाँ तक गया, जब ये वापिस आ रहा था जाके वापिस आता है, रिट्रेस करता है जब ये अपना पाथ, एट दैट टाइम वेलोसिटी बिकम्स जीरो। चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो बच्चों, चाहे वो झूला हो, पेंडुलम हो बच्चों, पेंडुलम भी याद है ना आपको, झूला झुलवाया था हमने आपको, बॉडी गई आई, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, मिडल में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। द बॉडी रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, इट्स वेलोसिटी टेम्परेरीली बिकम्स जीरो। ऐसे ही किसी बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हैं बच्चों, ये वेलोसिटी से फेंका, यहाँ के बाद वापस आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी पक्का जीरो होती है। आपको 9th में बताया गया था, लेकिन 9th में आप थोड़ा छोटे थे ना बच्चों, ध्यान नहीं दिया होगा, आप ध्यान दे लोगे, मजे आएंगे देखना। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कम ऑन, विल मूव नाउ, डोंट वरी। आपको समझ आ गया? दो बातें इसमें फाइंड करनी थी, जब वेलोसिटी फाइंड करो जब एक्सेलरेशन गायब हो जाए, और वो टाइम फाइंड करो जब बॉडी स्टॉप कर जाए। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। इसके बाद साइन, मैंने बोला था कल आपको, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डी बाई डी नहीं, डी बाई डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज cos थीटा, माइंड। ठीक है बच्चों, cos थीटा। ठीक है, एक मैंने एंगुलर वेलोसिटी भी बताई थी। सिंपल लीनियर वेलोसिटी तो होती है ds बाई dt, एंगुलर वेलोसिटी होती है d थीटा बाई dt, बोला था ना बच्चों। तो इसको ऐसा नहीं कह सकते, एंगल अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, सो थीटा इज ओमेगा टी। ओमेगा टी कहीं नहीं इकट्ठे आ जाए, ओमेगा इंटू टी वो एंगल होता है, माइंड इट, ये बात याद रखना। एक बात, दूसरी बात, ये तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना, आगे टी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी। ऐसे ही आगे सुनो, साइन 2t हो जाए, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। साइन 2t का डिफरेंशिएशन बच्चों cos 2t ही नहीं होता, ये जो ब्रैकेट में 2t है ना, इसका डिफरेंशिएशन यानी t का जो कोफिशिएंट है वो आ गया है। आप ऐसे कह सकते हैं 2t का डिफरेंशिएशन, 2 तो 2 है, t का 1, या ऐसे बोल दो, या ये बोल दो बच्चों, t के साथ जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाता है। साइन 80 होता तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं थी बच्चों। साइन 80t का डिफरेंशिएशन cos 80t, लेकिन t के साथ 80 है ना, वो आगे आ जाता है। ऐसे ही cos में होता है बच्चों। एक और बात कर लूँ, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी, लेकिन टी के साथ ओमेगा है ना, वो आगे आ जाता है। को पूछ ले ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल बाई टाइम, ऐसे बिल्कुल सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी होता, मैंने बताया आपको कल cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन जो टी के साथ ओमेगा है ना बच्चों, वो इनटू में आगे आ जाता है, ध्यान। ठीक है, अगर cos 80t होता, cos 80t का डिफरेंशिएशन निकालना होता हमारे स्टूडेंट्स को, cos 80t का माइनस साइन 80t, लेकिन t के साथ जो 80 है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में लगाना नहीं भूलिएगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, चिंता ना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आप करने लगेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो घर में, ताकि आप काइनेमेटिक्स शुरू करोगे ना, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होना है। अभी इंटीग्रेशन तो मैंने बताया ही नहीं, बताना है बच्चों।
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छा लगेगा। इन दोनों को मिला के कैलकुलस बोलते हैं बच्चों, कैलकुलस मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलस? कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, आपको दे दिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव मीन्स एंगल, क्योंकि एंगल में से एंगल घटेगा बच्चों। आपको निकालना क्या है, ये दे दिया तो उस बंदे ने वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, मैक्सिमम वैल्यूज निकालो। ए पार्ट पहले वेलोसिटी निकालो, फिर बी पार्ट एक्सेलरेशन निकालो, सी पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो बच्चों, डी पार्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। फटाफट करते हैं बच्चों चारों पार्ट्स। आइए, डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी मांग रहा है वो, सेम बात। डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी मांग रहा है तो डिफरेंशिएशन डी बाय बाई डी टी, डिफरेंशिएशन कराओ बच्चों। आर तो आर रहेगा, साइन ऑफ एनी एंगल का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ दैट एंगल होता है। साइन का क्योंकि कोस होता है बच्चों, याद आया? साइन का डिफरेंशिएशन कोस कर दिया, लेकिन जो टी का कोफिशिएंट है वो आगे आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, दिस इज वेलोसिटी, पहला पार्ट खत्म। और एक्सेलरेशन निकालना है, चलो फिर एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी। अब तो फार्मूला याद होने लग गया आपको, एक बार इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। करवाओ, कोस का डिफरेंशिएशन मैंने बताया माइनस साइन होता है, आपको याद हो गया ना, माइनस साइन में। लेकिन जो टी का कोफिशिएंट है बच्चों वो फिर आगे आ जाता है, ये माइनस है ना। दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फर्स्ट पार्ट इज देयर, सेकंड पार्ट इज देयर, दोनों आंसर्स आ गए। अब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, सी पार्ट के लिए कह रहा है वेलोसिटी तो निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, वेरी सिंपल। कोस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होती है, तो इसलिए आंसर आ गया आर ओमेगा। ऐसे ही बच्चों डी पार्ट, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर आ गई बच्चों, और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आर ओमेगा। मैं फिर बता दूं आपको कि साइन ऑफ एनी एंगल, कोई एंगल हो बच्चों, साइन ऑफ एनी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है बच्चों वो 1 होती है। इसको बहुत अच्छे से कैसे दिखाते हैं, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ ए, इतना बड़ा लिख रहा हूँ, एनी एंगल, चाहे साइन 10,000 डिग्री हो चाहे 20,000 डिग्री हो, है ना, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। सेम थिंग -1 कोस ऑफ एनी एंगल। मैं जितना जोर लगा के बोल रहा हूँ बच्चों, उतना जोर लगा के आपको अपने इनसाइड माइंड के अंदर ले जाना है। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1 +1। tan में ऐसा नहीं होता बच्चों, tan में -∞ से टेंजेंट ऑफ एनी एंगल +1 प्लस इंफिनिटी से, क्योंकि आपको याद है टेंजेंट 90, इंफिनिटी, टेंजेंट -90 माइनस इंफिनिटी, ये तीनों वैल्यूज बार बार काम आएंगी, याद रखना। न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहना। हैव ए नाइस टाइम माय डियर।